पीड़ित हैं, माफियाओं द्वारा है, चोरों द्वारा है, डकैतों द्वारा है कि आए दिन इस सोनार जाति में इनकी जो है लूटपाट को लेकर के हत्या कर दी जाती है। प्रमाण है ना भाई, उनका घटना घट गई है, उनका डकैती हो गई, इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? तो इसके लिए मैंने सदन में भी कमाया हुआ पूंजी सारा का सारा एक बार में साफ, इसलिए हथियार का लाइसेंस जो है हम लोग को बहुत जरूरी है। जो है आए दिन हमारे स्वर्णकार भाइयों को लूट कर चले जाते हैं और अपना सामान जो है बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। दिन कोई सप्ताह नहीं गुजरता कि कोई न कोई हमारे शराब की हत्या ना हो। कारीगर, कुम्हार, सुनार, विश्वकर्मा होती है, उसके बाद पुलिस सामान ले जाता है, उसके बाद डकैत सामान ले जाता है, डकैत से लेकर ये सारे लोगों का नज़र स्वर्णकारों के ऊपर है। संघर्ष करेंगे। सरकार भी कहीं ना कहीं जो है पहले और अब में बहुत अंतर आया है और राजनीतिक भागीदारी नहीं है और व्यापार हमारा खत्म होता जा रहा है। बिहार में शासन हो या प्रशासन सुनारों के हित की बात नहीं करते। साथ में जो भेदभाव है, जो भेदभावपूर्ण रवैया है जो सरकार, सुनार का चोरी होता है तब प्रशासन कहता है कि अपने से चोरी करवा लेता है। ललाट पर ये नहीं लिखा हुआ है कि ये चोर है, जात सुनार है और कारीगर है, महाजन नहीं है। ना स्तर पर जाके किया है कि कार्यालय कक्ष में बैठ के किया है। घटना हो रही है उससे जो है लाठी डंडा लेके आता है और कहता है कि नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए आज मेरी जो मौजूदगी है बोधगया के महामाया होटल में और यहाँ पे अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ का जो है राष्ट्रीय लेवल का बैठक हो रहा है और इस बैठक में स्वर्णकार जाति के सभी नेता, सभी लोग लगभग जो अपने समाज को जो लीड करते हैं, हर राज्य से, हर ज़िले से लोग यहाँ पे आए हुए हैं और बैठक कर रहे हैं और बैठक में राजनीतिक भागीदारी और अपनी सुरक्षा और व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा और कैसे सशक्त किया जाए, अपनी जाति को कैसे स्वर्णकार यानी कि सोनार जाति को कैसे सबसे ज़्यादा सशक्त किया जाए, इन सभी चीज़ों को लेकर के लगातार बैठक जारी है और सभी लोग जो है अपने अपने मुद्दे उठा रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्वर्णकार यानी कि सोनार जाति के लोग सबसे ज़्यादा जो पीड़ित हैं, माफियाओं द्वारा है, चोरों द्वारा है, डकैतों द्वारा है कि आए दिन इस सोनार जाति में इनकी जो है लूटपाट को लेकर के हत्या कर दी जाती है, लूट लिया जाता है, इनके सोने चांदी का दुकान लूट लिया जाता है। आते जाते समय जब सोना को ये कैरी करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, उस दरमियान इनको लूट लिया जाता है। मतलब तमाम तरह के इनके जो है मांग है कि इनको जो है एक हथियार दिया जाए सुरक्षा के दृष्टिकोण से। बाकी उन्होंने और भी कई मुद्दों को लेकर के मांग किया है, जैसे टैक्सेस को लेकर के मांग किया है, छात्रवृत्ति को लेकर के मांग किए हैं। इन्होंने हर तरह से मतलब कि चौमुखी विकास के लिए, सोनार जाति की चौमुखी विकास के लिए क्या क्या जो आए हुए प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, स्वर्ण समाज के जो अग्रणी जो नेता हैं, वो लोग क्या मांग किए हैं, आइए एक एक करके सुनाते हैं। सुनार जात से है, कोई भी आदमी अगर एगो छोटा सा चांदी की अंगूठी भी लेके आता है और कल उसका गार्जियन आता है, कहता है तुम चोरी के सामान लिया, मेरा यहाँ 50 लाख के था, तो हम लोग के मतलब उस तरह से लाठी डंडा लेके आता है और कहता है कि ऐसे, तो हम लोग को उसको मतलब कहना है कि भाई उसको सरकार थोड़ा सा ध्यान दे उस पर कि भाई हम लोग कैसे खरीदें, कैसे जिए, ये बताइए। सब लोग इसी तरह से मतलब हमको यही कहना है कि उसका थोड़ा सुरक्षा हम लोग को मिले। और बोधगया प्रखंड सचिव अर्जुन स्वर्णकार एवं मोक्ष की धरती बोधगया में, मगध की धरती पर अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ की ओर से सम्मान समारोह और सह शपथ ग्रहण समारोह दोनों हो रहा है और समाज को एक करने के लिए ये सम्मेलन किया जा रहा है, जिससे कि समाज में एकता बना रहे और समाज में तरह तरह की जो घटना हो रही है उससे जो है कि हम मीडिया वाले लोग से ये अनुरोध करते हैं कि ये आप लोग इस बात को ऊपर ले जाएं और बताएं कि स्वर्णकार समाज कितना असुरक्षित है। तो नवीन वर्मा, संयोजक, गया जिला स्वर्णकार संघ। व्यक्ति को जानने का अधिकार है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी
थाना में केस कब हुआ है, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने कब जाके उस कांड का पर्यवेक्षण किया है और किस तारीख को समर्पित किया है और घटना स्थल पर जाके किया है कि कार्यालय कक्ष में बैठ के किया है, ये सब ओपन हो जाना चाहिए। बड़ी पुलिस पदाधिकारी द्वारा देखा जाता है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कांडों में लापरवाही बरती जाती है और उन्होंने अपना लापरवाही को छिपाने के लिए कनीय पदाधिकारी के ऊपर दोषारोपण कर देता है। उन लोगों पर भी अंकुश होना चाहिए। सबसे बड़ा चीज़ कि IPS अधिकारी का मंथली समरी वर्क एंड टूर डायरी को ऑनलाइन किया जाए और साथ ही साथ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का भी मंथली समरी वर्क एवं टूर डायरी को भी ऑनलाइन किया जाए। जबकि थाना का स्टेशन डायरी ऑनलाइन हुआ तो इन लोग का काहे नहीं होगा मंथली समरी वर्क और टूर डायरी ऑनलाइन। आप अपना मांग बताइए क्या मांग बताइए कि डिमांड है कि IPS अधिकारी का टूर डायरी और समरी ऑफ वर्क भी ऑनलाइन होना चाहिए। क्या नाम है? चंद्रशेखर पात्र, जनरल सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस, गया डिस्ट्रिक्ट। कि स्वर्णकार समाज को एकत्रित करना, सभ्यता और संस्कृति और सनातन धर्म के तहत हमारा समाज जो है दैविक प्रतीक के तहत इनका अलग पहचान है। हम लोग इसके पहले गोल्ड कंट्रोल में थे। जब गोल्ड कंट्रोल लागू था तो उस समय हमको 5% आरक्षण था। उस समय हमको एक्साइज ड्यूटी से वंचित किया गया और उसके बाद छात्रवृत्ति जो अभी हमारे उपाध्यक्ष बिहार राज्य स्वर्णकार संघ के बोले हैं वो छात्रवृत्ति 5% मिला करता था। और हमारा समाज जो है वो जन्मजात सोनार है और कारीगर है, महाजन नहीं है। हमने पुनः आरक्षण के लिए छात्रवृत्ति का मांग हम अपने नौजवान हृदय के लाल जीवन कुमार वर्मा जी के नेतृत्व में हमने कई बार धरना प्रदर्शन दिया है और सरकार तक आवाज़ पहुंचाने का काम किया है। आज भी हम जोशीला आवाज़ उठा रहे हैं और अपने संघ के जो आज शपथ ग्रहण समारोह है उसमें भी इस तरह का आवाज़ अपने वक्तव्य में उठाएंगे। दूसरी बात यह है कि आज जो शपथ ग्रहण होगा उस शपथ ग्रहण में हमारे पूरे ऑल इंडिया के लोग आए हुए हैं। तो आप सबों से मेरा यही आग्रह है कि आप में बहुत बड़ी शक्ति है, मजबूत शक्ति और अटूट विश्वास के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मीडिया वाले ने अगर स्वर्णकार के ऊपर मजबूत शक्ति के साथ कलम अगर चला देंगे तो मैं समझता हूं कि आज जो हम मांग उठाए हुए हैं अति पिछड़ा का वो हमको अवश्य मिलेगा। दूसरी बात कि आज जो भी हमारे सोनार समाज के लोग हैं दुकान खोले हुए हैं उस पर जो है प्रशासन प्रताड़ित करता है। प्रताड़ित इस तरह से करता है कि कोई भी सामान बेचने आता है और हम लोग खरीद लेते हैं, किसी के दिमाग पर ललाट पर ये नहीं लिखा हुआ है कि ये चोर है और उसके बाद प्रशासन को जा कर के एक दूसरे दुकान के बदले दूसरे दुकान के बता देता है और उसको खलनायक और नायक की तरह प्रशासन प्रताड़ित करता है सोनार को। और उसके बाद जब दूसरे जात का चोरी होता है तो उसका जो है सामान तुरंत रिकवरी होता है, लेकिन सोनार का चोरी होता है तब प्रशासन कहता है कि अपने से चोरी करवा लेता है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मैं मांग करता हूँ और अपने संघ के पदाधिकारी से मांग करता हूँ, माननीय जीवन कुमार जी से मांग करता हूँ कि आपने विधानसभा में अपने सरकार के पास आवाज़ उठाएं कि इस तरह से एक लेटर निकलवाएं, एक पत्र लिखवाएं कि इस तरह से जो पुलिस नायक खलनायक के तरह सोनार के साथ काज करता है उसको बंद किया जाए। यही हमारा जो है मांग है और इस मांग के तहत हमारा चरणबद्ध इसके बाद आंदोलन भी चलेगा। मेरा नाम अशोक कुमार स्वर्णकार हुआ। मैं ग्राम पंचायत पोस्ट मऊ के रहने वाला हूं और उसके बाद डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र कॉलेज का प्रोफेसर हूं मैथमेटिक्स का और ऐसे टिकारी विधानसभा का पूर्व प्रत्याशी भी। हमारे साथ में जो भेदभाव है, जो भेदभावपूर्ण रवैया है जो सरकार का, तो हमारे जो प्रतिनिधि हैं, अब जीवन बाबू हैं हमारे बिहार MLC हैं और हमारे कैलाश सोनी जी हैं, तो उनके द्वारा इन बातों को जो हम यहाँ पे झेल रहे हैं अपने स्थानीय स्तर पे,
हम अपने व्यवसाय के क्षेत्र में, तो उन बातों को जो परेशानी है, जो हम लोगों की असुरक्षा हमारे साथ में होती है, तो उसके बारे में हम लोग आवाज़ को बुलंद करने का काम। बिहार में शासन हो या प्रशासन सुनारों के हित की बात नहीं करती। बिहार में शासन हो या प्रशासन सुनारों के हित की बात नहीं करती है। मैं चाहता हूं कि हमारे जितने राज्य के प्रेसिडेंट पहुंचे हुए हैं और हमारे जो सम्मानित कैलाश सोनी जी पहुंचे हुए हैं, जीवन बाबू पहुंचे हुए हैं, लक्ष्मण सोनकार जी हैं, प्रीतम पावर जी हैं, सभी से आग्रह करते हैं कि हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाए। दूसरी बात, हमें अति पिछड़ा का लाभ मिलना चाहिए। तीसरी बात, जनगणना को जो जाति जनगणना की हुई है बिहार में, वह बिहार के सोनकारों के साथ बड़ी धोखा हुई है। 2.25% हमारी जनसंख्या है, सरकार 0.68 बता रही है। सरकार हमें जवाब दे, 2017-18 में हमारी जनसंख्या 25 लाख थी, तो सरकार अभी 10 लाख क्यों बता रही है? या तो सरकार इसे खारिज करे या फिर से सर्वे करे। आज सोनकारों मुश्किल से 60% गरीब रेखा से नीचे जी रही है। हमारे बिहार में हो या ऑल इंडिया में हो, बड़े बड़े शोरूम जो दिखते आ रहे हैं वह सोनकारों के नहीं है, सराफर के हैं। सोनकारों जो आज मूलतः अपनी भूमिका निभाती आ रही है, उनकी पहचान खोती जा रही है। तो मैं चाहूँगा आप लोग के माध्यम से सरकार हो, शासन हो या प्रशासन हो, सुनारों के हित की बात करें। अति पिछड़ा की हमें लाभ मिले, आर्टिजन कार्ड के माध्यम से विश्वकर्मा योजना में हमें लाभ प्राप्त हो और सोनकारों को हथियार की लाइसेंस मिले। बस अपनी बातों को अपना परिचय। मैं पप्पू ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष बिहार राज्य सोनकार संघ। जब गोल्ड कंट्रोल लगा था तब ये संस्था का इजाद हुआ था, और तभी से जो हाथ से अपने हुनर से जो आभूषण बनाती है और जो यहाँ का आभूषण विदेशों में जाता है, उसकी डिमांड भी है। वो जो कारीगर है आज की तारीख में अपने आजीविका को चलाने में बड़ी उसको दिक्कतें आ रही हैं। हम सरकार से ये चाहते हैं कि जो सरलीकरण सोने पे जो इतने टैक्स लगा दिए हैं, HUID कर दी है, हॉलमार्क कर दिया है। हॉलमार्क सेंटर भी अभी 256 जिलों में लागू है, लेकिन वो 50 जिलों में भी हॉलमार्क सेंटर नहीं है। 100 किलोमीटर पर हॉलमार्क सेंटर है, तो उसे लूटने का डरने का डर रहता है। दूसरा, हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हर प्रदेश में स्वर्णकला बोर्ड स्थापित की जाए। माटी कला बोर्ड है लेकिन स्वर्णकला बोर्ड नहीं है। जो हम हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है स्वर्णकार देता है, तो इसको, इस हुनर को सहेजने के लिए सरकार को भी हमारे स्वर्णकला बोर्ड बनाना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने क्या है कि ये कीमती पेशा होने के कारण हमें हमेशा दुकान के अलावा आने जाने में भी जान माल का खतरा बना रहता है। आप पत्रकार लोगों भली परिचित जानते हो कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई शराब की, सुनार की हत्या होती है, उसका जीवन भर की कमाई मिनटों में लूट ली जाती है। तो इस पे भी हमारा कोई ना कोई सरकार ध्यान दे। शस्त्र लाइसेंस के लिए हमारा सबसे बड़ा है कि प्राथमिकता के आधार पर हमें तो ये अनिवार्य कर देना चाहिए कि जो सुनार की दुकान खोलेगा वो शस्त्र लाइसेंस उसको लेना पड़ेगा। ये सरकार को करना चाहिए। और राजनीतिक भागीदारी, हमारा राजनीतिक भागीदारी भी हमें चाहिए, क्योंकि समाज ये है, जब तक राजनीतिक भागीदारी हमें नहीं होगी तब तक हमारे बड़ी देश की पंचायत में या प्रदेश की पंचायत में हमारी आवाज़ को उठाने वाला कोई नहीं होगा, तब तक हमारा दर्द भी कोई नहीं सुनेगा। हमारे जीवन भाई हैं, हमारे धनोल्टी से विधायक हैं, हमारे कैलाश सोनी जी हैं, हमारे ये विधायक जी हैं। ये हमारी आवाज़ को उठाया कैलाश सोनी जी ने, तो अमित शाह गृह मंत्री से मिलकर हमारी बात को रखा 411-12 को, जो 411-12 जो पुलिस का सबसे बड़ा हथियार है हमें लूटने का, कि कोई भी एक चोर होगा, उसको एक चोरी में जिसने अगर चांदी की अंगूठी भी खरीद ली है तो उससे भी आप जो है लाखों में बात होती है कि लाखों में पैसे हमें दो तो तुम्हें छोड़ेंगे। ये हमारा सबसे बड़ा उत्पीड़न है। सरकार हमें ये बता दे, हमारे ऊपर नियम ये लागू कर दे कि तुम इस तरीके से सोना खरीदो, तो हम उसी तरीके से सोना खरीदेंगे पुराना, और तब हम जो है क्या नाम है अपना इस पैसे को बचा पाएंगे। आपसे मेरी गुजारिश यही है कि आप हमारी इस आवाज़ को प्रमुखता से उठाएं। रवि वर्मा, राष्ट्रीय महासचिव, अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ। और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और दिल्ली, यूपी, हरियाणा, यहाँ से राजस्थान, यहाँ से पंजाब, ये उत्तराखंड, यहाँ से सबसे लोग आए हुए हैं। सब में पीड़ा है इस बात की कि ये समाज जो है जो इसके ऊपर बदमाशों का भी क्या नाम है डर रहता है, और राजनीतिक भागीदारी नहीं है, और व्यापार हमारा खत्म होता जा रहा है। धीरे धीरे जो हाथ से हुनर का व्यापार है खत्म होता जा रहा है। अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के द्वारा आज शपथ ग्रहण समारोह में आज पहले तो मैं संगठन को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और
जिस तरह से सारी बातें लगभग आ गई हैं, हमारे जो पूर्व वक्ता हैं इनकी तरफ से आ गई हैं, और मैं भी आप सब से अपने को संबद्ध करते हुए निश्चित तौर पर ये कहना चाहूँगा कि संगठन जिस तरह से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है तो इसमें सब लोग साथ हैं और इसी तरह संघर्ष करेंगे। सरकार भी कहीं ना कहीं जो है पहले और अब में बहुत अंतर आया है कि सरकार भी आप लोगों को जो संगठन है, जो समस्या हैं उनके प्रति जब आप बार बार आवाज़ उठाते हैं तो निश्चित तौर पर ध्यान आकर्षण सरकार का होता है और समाधान भी कहीं होगा, और जो समस्या हैं उनका इसी तरह एकजुट होकर आगे काम करेंगे तो निश्चित तौर पर जो समस्या हैं उनका समाधान भी होगा। और झारखंड एकीकृत था, उसमें हम यहाँ रहे। और अभी हमारे जो माननीय सांसद श्रीमान कैलाश सोनी जी ने सारी बातों को रखा, और हम यहाँ इस धरती पर बैठे हैं जो धरती पुरखों का उद्धार करता है। और दुर्भाग्य से आप देखिए कि जो फल्गु नदी उद्धार करता है वो फल्गु नदी सूखा हुआ है। ठीक उसी तरह से हम पूरे देश के सभी का सुशोभित हम करते हैं। यदि आप कहिए तो विष्णु भगवान का उसका भी गहना किसी सोनार के बच्चा ने ही बनाया होगा, लेकिन हम बड़ी दुखी आज हैं। और आज दुखी क्या है, जिसे उन्होंने बतलाया ही कि पुलिस से लेकर डकैत से लेकर ये सारे लोगों का नज़र स्वर्णकारों के ऊपर रहता है, और एन केन परेशान आज स्वर्णकार समाज के लोग होते रहते हैं। और इसीलिए हम लोग स्वर्णकार समाज का संगठन करके उसका हम लोग विरोध भी करना चाहते हैं कि जिस तरह से हम देश के जनता को देते हैं उसी तरह से सरकार भी हमको सहयोग करे। हमारा एक तो चोरी होती है, उसके बाद पुलिस सामान ले जाता है, उसके बाद डकैत सामान ले जाता है, माने भिन्न भिन्न प्रकार के परेशान हमको होती है। और इन्होंने कहा भी कि बहुत दिन से हम लोगों को जो अपना दुकान है जो लेने के लायक हैं उनको बंदूक वैसे ही माने दिया जाए जिसमें बहुत लफड़ाबाजी जो होता है बंदूक को लेने में, हथियार लेने में, वो हथियार लेने में नहीं हो। इसीलिए हम लोग इसमें अपने समाज में संगठन करके और इसको हम लोग सरकार को ही बताना चाहते हैं। और एक बात बतलाते हैं, सरकार के नज़र में, आप लोगों के नज़र में भी, अधिकारी के नज़र में, ये सारे लोगों को लगता है कि सबसे धनी कैपिटलिस्ट जात है तो सुनार है, लेकिन वस्तु स्थिति ऐसा बात नहीं है। वस्तु स्थिति ये है कि जो गांव में सुनार बसते हैं वो बेरोजगार हो गए हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, उनकी स्थिति सबसे ज़्यादा दयनीय हो, वो गरीबों के नीचे नज़र आ रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर कभी भी किसी तरह का ध्यान नहीं देती। और अभी आपने बताया, हम जब विधायक थे यहाँ तो स्वर्णकारों को एक जगह से दूसरे जगह सोना चांदी ले जाने में जो पुलिस पकड़ती थी उसके लिए महामहिम राज्यपाल जी से, मुख्यमंत्री जी से एक हमने आदेश करवाया था, और उस आदेश से बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ था कि जो सोना चांदी एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे और उसको पकड़ करके पुलिस पहचान करती थी और सोना चांदी जब्त कर लेती थी। जब तक ऐसा नियम में कहीं कुछ नहीं है। इसके बाद हम लोगों ने किया था तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आया था। हम फिर से मांग करते हैं कि सरकार और हमारे माननीय विधायक जी में बैठे हुए हैं, सरकार जो है सरकार से इन लोग निश्चित हो सके कि जो सामान सोना चांदी एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं उसको पकड़ने का और सोना चांदी जब्त करने का प्रयास नहीं करें। धन्यवाद। आज हम लोग अपने नए संगठन की शपथ ग्रहण के साथ यहाँ मोक्ष की भूमि, यहाँ हरि विष्णु जी के चरण विराजित हैं। जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है आदमी यहाँ ऐसी भूमि पे इकट्ठे होकर के। स्वर्णकार समाज को सबसे पहला लक्ष्य हमारा है संगठित करने का। संगठित करके हम और क्या परिष्कार कर सकते हैं, हमारी कुरीति कैसी दूर कर सकते हैं। सकल स्वर्णकार समाज
पूर्व में भी हम सब लोगों के अथक परिश्रम से भारत सरकार ने हमें विश्वकर्मा योजना में पहली बार शामिल किया है। विश्वकर्मा योजना में हमारे पुश्तैनी सारे कारीगर, कुम्हार, सुनार, विश्वकर्मा, आपके जितने भी हमारे कारीगर हैं उन सबको शामिल करके उनको उनकी कला का आगे भी ये बढ़ती जाए तो उनको स्टाइफंड दे करके हम ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद उनको 3 लाख का कर्ज 6% के हिसाब से देंगे। ये भारत सरकार ने निर्णय लिया। आपके माध्यम से हम भारत सरकार को इसके लिए साधुवाद देते हैं। स्वर्ण कला बोर्ड हमारे बहुत से प्रांतों में बन गए, लेकिन बहुत से प्रांतों में अभी नहीं बने हैं। ये बहुत प्रकृति ने हम लोगों को, भगवान को सजाने का काम दिया है और आदमी को भी सजाने का काम दिया है। हमारे बगैर कोई संस्कार हिंदू समाज का, सनातन समाज का होता नहीं है। इनको इनकी कारीगरी चलती रहे। वर्तमान जो चैलेंजेस हैं उसमें मशीनें आ रही हैं तो हमारी जो पुश्तैनी कला है ये पीछे जा रही है, तो इसको भी आगे हम बढ़ाते रहें। इसके लिए सरकार से हमारा संगठन आगे भी परामर्श करता रहेगा। अभी हाल मार्ग के मामले में, दीगर मामले में अभी सबसे आखिरी में हमने ये सवाल भारत सरकार के सामने भी उठाया कि ये बहुत आकर्षण का धंधा है हमारे लोगों का और सबको हमारा रूट मालूम है। आए दिन कोई सप्ताह नहीं गुजरता कि कोई ना कोई हमारे शराब की हत्या ना हो। हमें पुलिस भी तंग इसलिए करती कि हमें आकर्षण ज़्यादा है। तो इसके लिए अभी हमने भारत सरकार से कहा था कि जैसा आपने पिता की जगह पुत्र को आप लाइसेंस देते हैं, उसमें आपने शब्द रखा है आर्म्स एक्ट में उदारता पूर्वक, ऐसे ही हम आपके माध्यम से भारत सरकार को फिर ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं कि हम अपनी सुरक्षा कर सकें। इसके लिए हमें लाइसेंस बंदूक का उदारता पूर्वक, सोने चांदी के जो दुकानदार हैं, हीरे के जो व्यवसायी हैं, इनको ये उदारता पूर्वक शब्द जोड़ करके निश्चित समय सीमा में, क्योंकि कोई हफ्ता नहीं जाता कि हमारे कोई ना कोई शराब की हत्या ना हो। दिन दहाड़े दुकान पे घुस के तो कम से कम हथियार रह गए। भी 2-3 तफ्तीशों में ये बात सामने आई है कि डकैत इसलिए उस घर में नहीं गए क्योंकि वहाँ हथियार था। यदि हथियार रहेगा तो वैसे भी आधी घटनाएं बच सकती हैं। तो आपके माध्यम से ये भी निवेदन है। और जैसा आपने कहा लाइसेंस के संबंध से कि इसकी समय सीमा आपके सारे मामलों में, अभी पुराना 411-12 का जो मामला था, अभी नई न्याय संहिता आ गई है तो उसमें वो कंटेंट्स तो नहीं है। 317-19 जो धारा है उसमें और एक क्लैरिफिकेशन हो जाए। क्या है कि हमारी मौत होती है कि जब हम कोई सामान लेते हैं, हम बराबर रिकॉर्ड रखते हैं, हम आधार लेते हैं, पैसा चुकाते हैं, एक बार पैसा यहाँ चुकाते हैं, फिर हमें रिकॉर्ड देखे बगैर तंग करने की आदत पूरे हिंदुस्तान में पुलिस की है, क्योंकि हम में आकर्षण ज़्यादा है। संपन्नता के कारण लोगों को अनावश्यक पुलिस परेशान करती है। और तीसरा क्या है कि फिर हमारा पैसा और जब्त करवाया जाता है, तो 2-2, 3-3 डकैती सोनियों की होती है। इस पे अभी नए कंटेंट जो आए हैं न्याय संहिता के, इसमें हुआ है, इसमें क्लियर ममानियत होना चाहिए कि यदि रिकॉर्ड रखा है और बाजार दाम से खरीदा है तो फिर ये 411-12 और जो नई संहिता है वो हम लोगों पे आकर्षित नहीं होगी। ये यदि करेंगे तो हमारा व्यवसाय हम लोग बहुत सम्मान के साथ कर पाएंगे। हम सब लोगों में हमारा काम ही है निर्माण का, सृजन का, सजाने का। तो हम पूरी समाज को, हम दीगर समाज की कीमत पे अपनी तरक्की नहीं चाहते। हम अपने आप को मूल धारा का भाग मानते हैं। हम अपना विकास करेंगे तो सकल समाज का, पूरे हिंदुस्तान की पूरी समाजों का विकास होगा। इस शिक्षा के साथ हम अपना परिष्कार और विकास चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि हमें अपने अदर बैकवर्ड के नाते हम लोगों पे ज़रा थोड़ा सा ध्यान कम जाता है। राजनीतिक क्षेत्र के भी लोगों का हम पे ध्यान ज़्यादा जाए, ऐसी भी एक अपेक्षा है। हाँ जी, बहुत ही आज खुशी का समय है। भाई अब आज
जो बोध गया की बहुत ही पवित्र धरती मोक्ष और जो है अपना ज्ञान की धरती है, वहाँ पर आज स्वर्णकार संघ ने शपथ ग्रहण समारोह का प्रोग्राम का आयोजित किया। और जैसा कि मेरे भाई ने अपने जीवन जी ने बताया है कि ये एक परंपरा है कि जब भी इलेक्शन का हर साल होता है तो उसके बाद अपना कार्यकारिणी के बाद जो शपथ ग्रहण रखा जाता है, तो हमने जो फैसला किया कि ये बोध गया की धरती पर ही रखा जाए। तो जैसा कि आपने एजेंडे की बात की है, स्वर्णकार समाज के प्रति बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हमारे बहुत ही सम्मानीय कैलाश सोनी जी ने राज्यसभा में भी आवाज़ उठाई थी कि हमारे एक ही व्यवसाय के ऊपर कई कानून ऐसे बने हैं, उसके बारे में भी विचार किया जाएगा, जिससे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जैसे 411 और 12 का है। और ख़ासकर मैं महसूस करता हूँ कि हमारा व्यवसाय ही हमारी जान का दुश्मन बना हुआ है। लुटेरे जो हैं आए दिन हमारे स्वर्णकार भाइयों को लूट कर चले जाते हैं और अपना सामान जो है बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। तो सुरक्षा की दृष्टि से भी हम सरकार से आवाज़ उठाएंगे कि हमारे भाइयों को कुछ ना कुछ ऐसी सुरक्षा के प्रबंध किए जाएं ताकि देश में हम लोग शांति से अपना व्यवसाय कर सकें और बहुत ही अब अच्छा रेवेन्यू देने वाला समाज बहुत अच्छे तरीके से जीवन व्यतीत कर सके। कुछ आप लोगों का एक समस्या पहले भी आया है, वो लाइसेंस का, क्या बुलियन लाइसेंस, क्या उसका समस्या का समाधान आप लोग कर चुके हैं? बुलियन लाइसेंस के बारे में बोल रहे हैं? ये जो सोना चांदी खरीदने का लाइसेंस जो होता है कोटे का, हाँ, वो ऐसा है कि सरकार की जो नई पॉलिसीज जो बुलियन के बारे में आई है, उसके बारे में हमने JJEPC जो गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ मीटिंग की थी, तो उसके लाइसेंस लेने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक दिक्कत जो सामने आई है कि उसकी टर्नओवर जो 25 करोड़ से कम है उसको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। तो सरकार से हमने डिमांड की कि ये 25 करोड़ वाली जो शर्त है, जो एक लिमिट है, उसको कम करके वो ऐसा कानून बनाया जाए कि छोटा दुकानदार भी वो लाइसेंस प्राप्त कर सके। शपथ ग्रहण समारोह जो है हमेशा जो है कार्यकारिणी में लोग आते हैं जाते हैं, तो नई जब कार्यकारिणी बनी तो उसके बाद हम लोगों ने पूरे देश में एक शपथ ग्रहण समारोह रखा और उसी शपथ ग्रहण समारोह के क्रम में ये तय किया गया कि बिहार का जो बोध गया की धरती है वहाँ पर एक कार्यक्रम तय होगा। उसी में हमारे जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर हमारे समाज के कई सम्मानित हमारे गार्जियन स्वरूप हमारे बड़े भाई सब लोग आए हैं, राष्ट्रीय महामंत्री भी उपस्थित हैं और इसी के निमित्त यहाँ पर एक कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। हथियार का लाइसेंस जो है हम लोग जब मांगते हैं तो लोगों को आम लोगों को लगता है कि हम लोग क्यों मांग रहे हैं, तो उसके पीछे की बड़ी वजह आदरणीय हमारे अभी सभी राज्यसभा के मेंबर हैं, हमारे कैलाश सोनी जी हमारे गार्जियन स्वरूप पिता तुल्य हैं, उन्होंने बताया, हमारे विधायक जी ने बताया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया, हमारे महामंत्री जी ने बताया। तो ये एक बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ क्या होता है कि छोटा पूंजी का भी आदमी है तो सारा का सारा पूंजी उसका दुकान में चला जाता है। मान लीजिए 5 लाख की पूंजी उसके पास घर में पूरा है तो पूरा का पूरा पूंजी उसके दुकान में चला जाता है और जब भी लूट होती है तो पूरा का पूरा पूंजी का उसका लूट होता है। मतलब कि उसका जीवन का जितना भी कमाया हुआ पूंजी है सारा का सारा एक बार में साफ हो जाता है। इसलिए हथियार का लाइसेंस जो है हम लोग को बहुत जरूरी है। मैंने इसका सदन में भी बिहार के सदन में आवाज़ उठाया था और बिहार के सदन में मैंने सरकार से कहा, हमारे जो गृह मंत्री हैं उनसे कहा कि भाई ये जरूरी है कि हमको लाइसेंस दिया जाए। और निश्चित रूप से आज आपके चैनल के माध्यम से भी आपने देखा कि हमारे जितने भी देश के लोग हैं सब लोग इस बात को कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये गंभीरता है, गंभीर बात है और इसमें सरकार को गंभीर होना चाहिए। हमने सरकार से कहा कि भाई सदन में कहा कि जितने भी हमारे पुराने व्यवसायी हैं सबको जो है कम से कम जो 5 साल से 10 साल से काम कर रहे हैं, जिनको आप समझते हैं कि नहीं हमारा इनको जरूरी है, और खासकर जब किसी के यहाँ डकैती हो गई है और वो लाइसेंस डिमांड कर रहे हैं, जब किसी के यहाँ घर में कोई घटना हो गई है वो लाइसेंस डिमांड कर रहे हैं, उनको तो आप कंपलसरी रूप से लाइसेंस दीजिए और तत्काल दीजिए बिना इंटरव्यू का। जब उनके ये तो अपने आप में प्रमाण है ना भाई, उनके यहाँ घटना घट गई है, उनके यहाँ डकैती हो गई, इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए। तो ये इसके लिए मैंने सदन में भी आवाज़ उठाया और बार बार हम सदन में उठाते रहेंगे। और ये पूरे 18 राज्यों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, आप सबके सामने इस बात को चर्चा हो रही है और सब लोग इस बात को आपके सामने उठा रहे हैं कि ये जरूरी है। इसका मतलब कि हम लोग के जीवन यापन के लिए बहुत जरूरी है। ये कोई हथियार हमें चमकाने के लिए जरूरत नहीं है। कोई यहाँ पर स्वर्णकार समाज के लोग हथियार लेकर चमकाने वाला काम नहीं करेंगे, हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी है। और चूंकि अपराधियों को सॉफ्ट टारगेट होता है ये, और अपराधी जो है 90% अपराध जो करते हैं, लूटकांड जो करते हैं, स्वर्णकार समाज क्या करते हैं आप जान लीजिए, आप आंकड़ा निकाल लीजिए 90% लूटकांड कहाँ होता है, स्वर्णकार समाज क्या होता है। तो बाकी जितने व्यवसायी होते हैं वहाँ उनको दिक्कत होती है लूटकांड करने में, लेकिन यहाँ पर उनको लगता है कि एक बार लूटेंगे चल देंगे यहाँ से, इनके पास कोई सुरक्षा नहीं है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि इसको गंभीरतापूर्वक सरकार ले और इस पर कार्रवाई करे।
कि इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।